क्वेश्चन नंबर 1, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? इसका ऑप्शन है ए परमार, बी चंदेल, सी प्रतिहार, डी कलचुरी। इसका सही आंसर है बी चंदेल। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? इसका ऑप्शन है ए वत्सभट्टी, बी बाणभट्ट, सी हरिशेन, डी कल्हण। इसका सही आंसर है सी हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन है ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, सी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, डी यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती है। इसका सही आंसर है बी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन है ए लोकसभा तथा राज्यसभा के साधारण बहुमत से, बी संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सी संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, डी जनमत संग्रह से। इसका सही आंसर है डी जनमत संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? इसका ऑप्शन है ए व्यवस्थापिका सभा, सी न्यायपालिका, बी पैतृक भवन, डी प्रेस। इसका सही आंसर है डी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसका ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी यूनाइटेड स्टेट्स यूएस, सी भारत, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1966, बी 1987, सी 1962, डी 1978। इसका सही आंसर है सी 1962। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी जी.एस. पाठक। इसका सही आंसर है बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा, डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इसका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 30 अगस्त 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसका ऑप्शन है ए यूके, बी रूस, सी कनाडा, डी यूएसए। इसका सही आंसर है डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 6 महीने। इसका सही आंसर है डी 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका ऑप्शन है ए 324, बी 370, सी 311, डी 356। इसका सही आंसर है बी 370। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। इसका ऑप्शन है
ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी कोई निश्चित काल नहीं। इसका सही आंसर है बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। इसका ऑप्शन है ए संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बी आपातकालीन उपबंध से, सी वित्त आयोग के गठन से, डी निर्वाचन आयोग के गठन से। इसका सही आंसर है ए संविधान संशोधन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 17, 370वां अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका सही आंसर है बी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? इसका ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष, डी भारत का महाधिवक्ता। इसका सही आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल विधानसभा में एक तथा विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका ऑप्शन है ए 1/5, बी 1/8, सी 1/6, डी 15%। इसका सही आंसर है सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। इसका ऑप्शन है ए महान्यायवादी, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। इसका सही आंसर है ए महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही आंसर है डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 23, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 218, डी अनुच्छेद 317। इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन है ए महान्यायवादी की नियुक्ति, बी लोकसभा का विघटन, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, डी वित्त आयोग का गठन। इसका सही आंसर है बी लोकसभा का विघटन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी एम हिदायतुल्ला, डी आर वेंकटरमण। इसका सही आंसर है डी आर वेंकटरमण। क्वेश्चन नंबर 26, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 6। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए 84वां, बी 94वां, सी 95वां, डी 99वां। इसका सही आंसर है ए 84वां। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है ए
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। सी, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है? इसका ऑप्शन है ए, 14 दिन, बी, 20 दिन, सी, 6 माह, डी, कोई निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर है डी, कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? इसका ऑप्शन है ए, 5 वर्ष, सी, 4 वर्ष, बी, 6 वर्ष, डी, निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर है ए, 5 वर्ष।